वेलकम बैक टू शो। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की दुनिया से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी मेहनत और लगन से पाकिस्तान के आर्ट स्पोर्ट्स की दुनिया में एक मुनफरिद मुकाम पाया है। हम बात कर रहे हैं सलमा मरवत की, जो ना सिर्फ एक शानदार रेस ड्राइवर है बल्कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाली एक अजीम खातून है। सलमा मरवत ने 2018 में बहुत एक सरफरंगा रेस में फाते होने के आज़ाद हासिल किया और इसी साल उन्होंने गवादर रेस में दूसरी पोजीशन हासिल की। और 2019 की अगर बात की जाए तो उनकी कामयाबी का सिलसिला वहाँ से जारी रहा, जहाँ पे उन्होंने हब रेस और चकवाल रेस जैसे बड़े इवेंट्स में पहली पोजीशन हासिल की। और कमाल की ड्राइवर भी हैं, रेसर भी हैं। एक तो होता है ड्राइवर, एक ड्राइवर की स्किल नजर आती है जब वो रेस कर रहा होता है, फिर उसे रेखी करनी होती है। शी इज मास्टर, यू नो। अच्छा, हाँ, मास्टर तो है, तो तभी तो हमारे पास है। उन्हीं से जान लेते हैं। सलमा, हाउ आर यू? गुड टू हैव यू ऑन द शो। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में बताया कि इतना कुछ आप कर लेती हैं, इतनी टैलेंटेड हैं आप, जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आते हैं हम स्पीचलेस हो जाते हैं। एक तो स्पोर्ट्स में फिर इस तरह औरतों का आगे आना और नंबर 1 आना और फिर उसके बाद रेसर्स होना बहुत कमाल और बड़ी बात है जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी डिपेंड करता है आपके पैशन पे, आपका पैशन क्या है। मैं शुरू से ही गाड़ियों में, मुझे शौक़ था गाड़ियों का, रेसिंग का शौक़ था। फिर बाबा जो थे वो थोड़ा सा गाड़ियाँ वगैरह घर में उनको भी शौक़ था तो वो रखते थे और मैं उनको देखती थी। वो काफ़ी ना, ऐसे हम लोग जब गाँव जाते थे तो भगाते थे वो गाड़ियाँ। अच्छा। तो ऐसे ही मेरा स्टार्ट भी हो कि मैंने कभी किसी से ना ड्राइविंग सीखी भी नहीं है। मैं जस्ट हम लोग मैनुअल ड्राइविंग वाले हैं, ऑटो इज़ वेरी इजी। तो वो बाबा को मैं देखती रहती थी तो मैं ना कि वो किस तरह चला रहे हैं, इस वक्त गियर शिफ्ट हो रहा है, किस टाइम क्लच दबा रहे हैं, किस तरह स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ। इवन उनके साथ मैं गाड़ी के टायर चेंज करती थी। गाड़ी में कोई इशू होता था तो वो उनके साथ ही इंजन में मैं चेक करती थी। अच्छा बाबा बताएं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो इट डिपेंड्स कि आपका शौक़ क्या है। तो मेरा ये शौक़ था, पैशन था, बाकी अल्लाह ने हेल्प। मतलब आपने कोई खास ट्रेनिंग उस तरह नहीं ली, आपने देख कर ही ज़्यादा ट्रेनिंग हुई होगी? नहीं, ट्रेनिंग एक तो ये है कि यहाँ पे ट्रेनिंग का तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं है। और जो मैंने मतलब स्टार्ट की ड्राइविंग ही की थी वो गाड़ी मैं हर जगह बताती हूँ तो सबको पता लग गया होगा। छुप के गाड़ी निकालती थी मैं। अच्छा। हाँ, फिर एक दफ़ा बाबा ने पकड़ लिया, कहते हैं कि मुझे रोज़ पता है कि तुम ये गाड़ी निकालते हो, मुझे प्रॉपर सिखाता हूँ। नुकसान भी बहुत किया होगा। नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि वो अगर छुपा के निकालती थी तो इसका मतलब ये गजल के मैं पकड़ी नहीं गई। सलमा, इतनी ज्यादा रेसेस मैंने गिनवाई, मतलब अभी हमाद भी मुझे बता रहे थे एक लंबी फहरिस्त है आपकी रेसेस की। और किसी में आपने पहली पोजीशन हासिल की, किसी में आपने दूसरी पोजीशन हासिल की। एक तो हमारे लिए प्राउड होता है कि जब एक खातून पाकिस्तान में रह के इतनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। आपकी सबसे फेवरेट रेस कौन सी थी? मुझे ना, मुझसे बड़ा क्वेश्चन करते हैं लोग, फेवरेट रेस कौन सी है या टफ रेस कौन सी है। ये मतलब मैं आपको एक ही जगह, मुझे सारी पसंद है। अच्छा। लाइक हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। मेरा टफ वाला ही था। अच्छा। हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा है। और अच्छा, मुझे जो अट्रैक्ट करता है ना, वो मुझे डेजर्ट अट्रैक्ट करता है। अच्छा। जो उसकी सहरा की खूबसूरती है ना, वो बहुत अलग है। तो हमारी सारी रेसेस भी डेजर्ट में होती हैं, तो मुझे हर रेस पसंद है। और मुझे, अगर आप वो टफ़ वाला, मैं आपको पहले से आंसर कर देती हूँ कि मुझे टफ़ अगर हो तो मैं रेस ही ना कर सकूँ। आई लव चैलेंजेस, जितने चैलेंजेस होते हैं। और अब मैं आपसे यही सवाल करने लगी थी कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता होगा सर, आप जख्मी हो जाते हैं फिर आपको, लेकिन आपको देखकर और आपकी बातों से नहीं लगता जितनी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको किसी चीज़ का डर भी होगा कि मैं जख्मी हो जाऊंगी या मुझे कुछ लगेगा। देखिए, ईजी नहीं है रैलीज करना, स्पेशली फॉर फीमेल। वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इतनी दूर जगह पे जाना, अक्सर जगहों पे हम लोग को कैंपिंग करनी पड़ती है। फिर हम लोग जब प्रैक्टिस करने जाते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं और पूरा टाइम हमारा डेजर्ट में होता है। एग्जैक्टली। इसके लिए मतलब अगर आप कह रहे हैं कि चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल है। मुझे स्पेशली मतलब मैं जिम नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, तो ये सब चीज़ों को देखना तो है। अच्छा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में सलमा सिर्फ ड्राइवर ही हैं। गाड़ी थोड़ी सी ख़राब हो जाए तो उनको कोई पता नहीं होता कि कौन सा फ्यूज़ ख़राब है, क्या चीज़ ख़राब है। लेकिन आप जिस लेवल पे ड्राइविंग करती हैं तो कोई मैकेनिकली भी आप इक्विप्ड होती हैं, मतलब आपको नॉलेज होता है, आप ठीक कर सकती हैं? देखिए, हमें होना पड़ता है क्योंकि हम लोग जब मतलब आप वैसे नॉर्मली तो आप कहें तो हमारी अपनी खैर वर्कशॉप है HPR, हम वहाँ चले जाते हैं, ईजी है भाई, गाड़ी ख़राब हो गई है वो हमें खुद भी पता होता है। लेकिन इन अ रैली, लाइक आप ट्रैक पे जब होते हो
तो आप जब आप डेजर्ट में जा रहे हो, आपको पहला पैच 100 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर तक दूर तक कोई नहीं है। आपके अगर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट आया तो आपको खुद उतर के आपका और आपका नेविगेटर वो खुद ठीक करेगा। तो हमें सारी गाड़ी की नो हाउ रखनी पड़ती है। मैकेनिक भी अच्छा, है। मैं भी यही कहने लगी थी। अच्छा, देखिए आपको अपनी, देखिए इट्स अबाउट लाइक अगर आपके पास कोई पेट भी है, आप उसको जानते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। सबसे पहले आप जानोगे। इसी तरह जिस चीज़ से आपको प्यार है, हमें अपनी गाड़ियों से प्यार है, हमारा शौक भी है, तो हमें उसकी लाइक सारी चीज़ों का पता होगा, तो उसके बाद ही हम उस फील्ड में आगे जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। ऐसा ही है। अच्छा सलमा, हम ना इस फोरम से बहुत से लोगों को, बहुत सी नौजवान लड़कियों को इनकरेज करते हैं कि गेट इनटू थिंग्स, उस चीज़ों में आए जो उन्होंने कभी नहीं की या फिर होनी चाहिए। और फिर इस तरह से, जिस तरह हम खवातीन को देखते हैं आगे आते हुए, जिस तरह आप अपने सफ़र का बता रही हैं, जिस तरह से आप अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन का बता रही हैं, टेल अस कि किस तरह से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई इस सूरत हाल में आकर, एज अ वुमेन आपको किस तरह से हेल्प हुई, आप किस तरह से चेंजिंग जो है आपने फील की कि मेरे अंदर ये चेंज आया है? देखिए चेंज मैं कहती हूँ इस फील्ड में आने का तो ये है कि सबसे पहले आपको आपके दिल में खौफ नहीं होना चाहिए। हम पठान दलेर हाँ, दलेर होना चाहिए। बाकी भी अब काफ़ी लड़कियां आई हैं। चेंज इसमें गुस्से में कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि ऑन अ ट्रैक आप जिस माइंडसेट से जा रहे हो, आपको एंड भी वही करना है। तो मैं एक मतलब मेरे गुस्से में थोड़ी कम है, मैं इतना गुस्सा करती हूँ तो फिर बस बहुत ज़्यादा करती हूँ, वरना मैं नहीं करती, लाइक खामोश हो जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ वो जो एक चीज़ आई है वो हम्बल में, गुस्सा वगैरह मेरा कम हो गया। मैं अब ट्रैफिक को भी इंजॉय कर रही होती हूँ। वरना तो ज़्यादातर आप लोग भी ड्राइव करते होंगे, ट्रैफिक आती है तो बस नहीं, मैं ट्रैफिक को भी इंजॉय करती हूँ। अच्छा, वो एक बड़ा चेंज आया मेरा। तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है जब आप गाड़ी से निकलती हैं, हेलमेट उतारती हैं, और कैसा क्या फील होता है? लोग आपको देख रहे होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो क्या फील, उसका आपका क्या फीलिंग्स होती हैं? प्राउड फील करती हैं जब जीत जाती हैं? हाँ, हम लोग तो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर हम रेस करते हैं, लेकिन आज जो हम हैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक, फिर उसके बाद ही हम इन्हीं लोगों की वजह से हैं। और बहुत खुशी होती है कि हम जब गाड़ी से उतरते हैं वो हमें अप्रिशिएट करते हैं। इवन हम अगर रेस विन भी करें या विन ना भी करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज तक जितनी भी रेसेस हैं उनमें मैंने पोडियम जरूर लिया है। मैं आज तक डिड नॉट फिनिश लाइक इट्स अ डीएनएफ का टैग मेरे साथ नहीं लगा। अच्छा। तो जो लोग होते हैं वो आप फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, थर्ड आओ, आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एवरी रेसर इज अ विनर जो कि ट्रैक कंप्लीट करता है। इतनी डिफिकल्ट रेस है ना, इतना मतलब मुश्किल से अगर वो कंप्लीट करे मेरे लिए तो वो विनर है। इसी तरह लोग भी उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सलमा, अगर स्टार्ट किया जाए अब आपकी रेसिंग का, तो आपने एक रेस करनी है, डेफिनेटली उसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन हमें जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो उसमें रैकी भी होती है, पहले जाके उस ट्रैक को देखना पड़ता है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोसीजर? मतलब एक रेस स्टार्ट हो रही है इस्लामाबाद में, अपारा में, जहाँ पे आप बैठी हैं, तो क्या प्रोसीजर होता है? एक रेसर किस तरह उस रेस को लेता है? क्या क्या स्टेप्स होते हैं उस रेस के पीछे? रेस तो हो गई, लेकिन उसके पीछे आपको क्या करना पड़ता? मैं आपको शॉर्ट करके बताती हूँ, ठीक है? चले, हमारा एक हो गया अपारा टू F11, लाइक जिगजैग जो भी है, स्ट्रीट में से जाना है। सबसे पहले तो हम अपनी टीम को बिठाएंगे, ठीक है? टीम बिठाया, हु इज़ द मैकेनिक, हु इज़ द नेविगेटर, और ट्रैक की स्टार्टिंग एंड पे कौन होगा, वो सारा हम करके फिर हम जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। फिर गाड़ी प्रिपेयर करते हैं, जो कि सबसे टफ मरहला है मेरे ख्याल से, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल आपकी 100% फिट होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर से आ रहे हैं इस्लामाबाद, हम लोग यहाँ आएंगे, फिर हम यहाँ पे एक दिन हमें पूरे ट्रैक पे लाइक उसकी रैकी करनी है, नॉर्मल रैकी, जस्ट मैप बनाना है। हमारे पास अपने आईपैड्स होते हैं, उसमें हम मैप बनाते हैं। जब वो मैप बन जाता है फिर सेकेंड डे हम फिर जाते हैं, हम थोड़ी सी रैकी फास्ट करते हैं। फिर सारे टर्न जितने भी होते हैं वो 100 मीटर, ये डिपेंड्स करता है कि कौन कॉशन कितनी जल्दी लेता है और कौन कॉशन देर से लेता है, वो डिपेंड करता है हर रेसर पे। हम वो कॉशन सारे लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इतने फास्ट आ रहे होते हैं कि वो एकदम से टर्न्स आते हैं, एकदम से बम्प्स आते हैं, उनसे बचाने के लिए गाड़ी को हम वो कॉशंस लेते हैं। तो वो सबसे मेन चीज़ होती है रैकी, क्योंकि हम सुबह जाते हैं यहाँ तो इस्लामाबाद में अपारा F11 इज़ वेरी इजी, बट वहाँ पे 200 किलोमीटर 250 एंड 100, तो हम सुबह निकलते हैं और लाइक हमें एक एक टर्न के लिए दोबारा रिवर्स जाना पड़ता है। अच्छा ये इस पेस पे लेकर आना है, इसमें इतनी स्पीड होनी चाहिए, तो वो सबसे मेन चीज़ है। और लास्ट में ये पूछूंगा आपसे कि जिस तरह आपने रैकी का जिक्र किया, उसमें आपने अपनी टीम का जिक्र किया। इफ सलमा इज नंबर 1 तो उनकी टीम भी नंबर 1 होगी, इसी वजह से वो नंबर 1 है। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टीम तो देखें हम लोग तो पूरा टाइम टीम जो है काम करती है। ओनली लास्ट डे होता है जिसमें सारा प्रेशर रेसर पे होगा, बाकी पूरा दिन हमारे मैकेनिक्स हो गए, हमारी मीडिया टीम हो गई,
जो कि हमारी इतनी दूर दूर रेसों को बेचारे सहरा में जाते हैं, वहाँ पे पूरा पूरा दिन गर्मी में खड़े होते हैं। मीडिया टीम जो है वो हो गई, तो मेरे लिए तो हम लोग तो पहले अप्रिशिएट टीम को ही करते हैं, क्योंकि एंड पे बस हमारी एक बारी आती है, रैकी भी हो जाती है, तो सारा एंड पे बर्डन नॉट ओनली ड्राइवर, इट्स अ नेविगेटर टू, क्योंकि मैं अगर 140 पे जा रही हूँ तो वो उसकी जिम्मेदारी, आई एम जस्ट गोइंग, हो गया नहीं है, मैं भी देखती हूँ, मुझे ट्रैक याद हो जाता है, बट वो उस पर डिपेंड करता है, वो भी पार्ट ऑफ टीम है कि वो मुझे बताएगा स्लो डाउन, लेफ्ट राइट टर्न, कॉशंस है, ट्रिपल कॉशंस है, तो वो लोग बताते हैं। थैंक यू सो मच सलमा, आप हमारे साथ मौजूद थी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। बहुत मजा आ रहा था। आप लोग आने वाले बने, अभी आ रही है हमारी, नहीं TDCP चोलिस्तान रैली आ रही है इस वक्त, और क्या कहते हैं, आप लोग आए जरूर, आप तो एंजॉय करेंगे, इट्स लाइक एशियाज बिगेस्ट रैली और पाकिस्तान की भी बिगेस्ट रैली है। इंशाल्लाह हम आएंगे और हम आपकी कामयाबी को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। देखिए मैंने तो बहुत मेहनत की है, लाइक ऑन अ मीडिया, कि हमारी रैलीज को कवर किया जाए, क्योंकि बाकी सारे स्पोर्ट्स को कवर किया जाता है, हमारी रैली उस तरह कवर नहीं होती। आप अगर इंटरनेशनली देखें तो उनको प्रॉपर हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडिया टीम्स लाइक बैठी हुई हैं, हम लोग अपनी मीडिया टीम लेके जाते हैं और सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे, बट आई थिंक गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना चाहिए। सही हो गया, थैंक यू सलमा, आप हमारे साथ मौजूद थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट था, बहुत मज़ा आया, यकीनी तौर पर आपको भी मज़ा आया होगा। यहाँ पर हमारा वक्त हुआ एक ब्रेक का, विल बी राइट बैक सून।